श्री नारायण गुरु संपूर्ण जीवन दर्शन सामाजिक पुनर्जागरण एवं अमर विरासत। श्री नारायण गुरु 20 अगस्त 1856, 20 सितंबर 1928 आधुनिक भारत के महान संतों, दार्शनिकों, योगियों, समाज सुधारकों, कवियों और मानवतावादी चिंतकों में अग्रणी माने जाते हैं। वे विशेष रूप से केरल के सामाजिक एवं आध्यात्मिक पुनर्जागरण के महान प्रवर्तक के रूप में स्मरण किए जाते हैं। उन्होंने ऐसे समय में जन्म लिया जब भारतीय समाज, विशेषकर केरल में जाति व्यवस्था, अस्पृश्यता, सामाजिक भेदभाव, शिक्षा से वंचितता और धार्मिक अधिकारों की असमानता जैसी गंभीर समस्याओं से जूझ रहा था। नारायण गुरु ने अपने जीवन को केवल व्यक्तिगत आत्मज्ञान तक सीमित नहीं रखा। उन्होंने आध्यात्मिक अनुभूति को सामाजिक समानता, शिक्षा, आत्मसम्मान, स्वच्छता, नैतिकता, संगठन, आर्थिक आत्मनिर्भरता और मानव सेवा से जोड़ा। उनके लिए धर्म का अर्थ केवल पूजा, कर्मकांड या मंदिर जाना नहीं था। उनके अनुसार सच्चा धर्म मनुष्य को भीतर से शुद्ध करता है और उसे दूसरे मनुष्य के प्रति प्रेम, करुणा, सम्मान और समानता का व्यवहार करना सिखाता है। उनका प्रसिद्ध संदेश, एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर, मनुष्य के लिए मानव एकता, सामाजिक समरसता और आध्यात्मिक समानता का शक्तिशाली संदेश बन गया। वे अद्वैत वेदांत के महान व्याख्याकार थे, लेकिन उनकी अद्वैत दृष्टि केवल दार्शनिक चर्चा तक सीमित नहीं रही। उन्होंने अद्वैत को सामाजिक जीवन में उतारते हुए प्रश्न किया कि यदि सभी प्राणियों में एक ही परम चेतना विद्यमान है, तो मनुष्य के बीच ऊंच नीच और अस्पृश्यता कैसी? इसी विचार ने उनके आध्यात्मिक जीवन को सामाजिक क्रांति का रूप दिया। जन्म, परिवार एवं प्रारंभिक जीवन। श्री नारायण गुरु का जन्म 20 अगस्त 1856 को केरल के वर्तमान तिरुवनंतपुरम क्षेत्र के निकट चेम्पाझंथी ग्राम में हुआ। उनका जन्म एक साधारण एजवा परिवार में हुआ था। उनके पिता मदन आसन पारंपरिक शिक्षा, संस्कृत और आयुर्वेद के ज्ञाता माने जाते थे। उनकी माता कुट्टियम्मा धार्मिक, सरल और करुणामयी महिला थी। नारायण गुरु का बचपन सामान्य बालकों से कुछ अलग दिखाई देता था। वे शांत स्वभाव के थे और छोटी आयु से ही संसार तथा जीवन के गहरे प्रश्नों पर विचार करते थे। जहां दूसरे बच्चे खेलकूद में अधिक रुचि लेते थे, वहीं नारायण गुरु को प्रकृति, ध्यान, धार्मिक कथाओं, शास्त्रों और आध्यात्मिक चिंतन में विशेष रुचि थी। प्रकृति उनके लिए केवल सुंदर दृश्य नहीं थी। पेड़, नदी, आकाश, पशु पक्षी और मनुष्य, इन सभी में उन्हें एक ही जीवन शक्ति दिखाई देती थी। धीरे धीरे उनके भीतर ये प्रश्न गहरा होता गया, यदि ईश्वर एक है तो मनुष्य अलग अलग कैसे हो सकते हैं? यही प्रश्न आगे चलकर उनके संपूर्ण जीवन दर्शन का आधार बना। शिक्षा एवं संस्कृत अध्ययन। नारायण गुरु ने प्रारंभिक शिक्षा स्थानीय परंपरा के अनुसार प्राप्त की। उन्होंने संस्कृत, वेदांत, उपनिषद, तर्कशास्त्र, योग, आयुर्वेद, काव्य और भारतीय दर्शन का अध्ययन किया। उनकी प्रतिभा अत्यंत तीव्र थी। वे केवल शास्त्रों को याद करने वाले विद्यार्थी नहीं थे, बल्कि उनके अर्थ और उद्देश्य पर चिंतन करते थे। उनके अध्ययन का मुख्य प्रश्न था, मनुष्य कौन है? क्या मनुष्य केवल शरीर है? क्या जाति मनुष्य की वास्तविक पहचान है? क्या धर्म मनुष्य को विभाजित करने के लिए है? क्या ईश्वर केवल किसी एक मंदिर में निवास करता है? क्या आत्मा वास्तव में अलग अलग है? इन प्रश्नों ने उनके भीतर वैराग्य और आत्मज्ञान की खोज को जन्म दिया। उन्होंने धीरे धीरे ये समझना प्रारंभ किया कि शास्त्रों का अंतिम उद्देश्य बाहरी पहचान बनाना नहीं, बल्कि मनुष्य को उसके वास्तविक स्वरूप का ज्ञान कराना है। वैराग्य और आध्यात्मिक खोज। युवा अवस्था में नारायण गुरु का मन सांसारिक जीवन से धीरे धीरे विरक्त होने लगा। उन्होंने एकांत स्थानों, जंगलों और प्राकृतिक वातावरण में ध्यान और साधना की। वे लंबे समय तक मौन, ध्यान,
योग और आत्मचिंतन में रहते थे। उन्होंने अनेक आध्यात्मिक परंपराओं का अध्ययन किया और योग तथा वेदांत की साधना को गहराई से समझने का प्रयास किया। उनकी साधना का उद्देश्य किसी विशेष शक्ति या चमत्कार की प्राप्ति नहीं था। उनका लक्ष्य था आत्मा का वास्तविक स्वरूप जानना। वे स्वयं से पूछते, मैं कौन हूं? ये संसार क्या है? ईश्वर कहाँ है? क्या मनुष्य और परमात्मा वास्तव में अलग है? लंबी साधना और आत्मचिंतन के बाद उनकी चेतना में अद्वैत का अनुभव गहरा हुआ। उनके लिए अद्वैत केवल ये विचार नहीं था कि सब एक है, बल्कि ये जीवन का प्रत्यक्ष सत्य था। उन्होंने अनुभव किया कि संपूर्ण सृष्टि में एक ही चेतना विभिन्न रूपों में प्रकट हो रही है। यही आध्यात्मिक अनुभूति आगे चलकर उनके सामाजिक सुधार का आधार बनी। आत्मज्ञान से सामाजिक समानता तक नारायण गुरु के जीवन की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यही थी कि उन्होंने आत्मज्ञान को समाज से अलग नहीं किया। उनके लिए आत्मज्ञान का अर्थ केवल जंगल में बैठकर ध्यान करना नहीं था। यदि किसी व्यक्ति को यह अनुभव हो जाए कि प्रत्येक प्राणी में वही चेतना है, तो उसके व्यवहार में भी परिवर्तन होना चाहिए। फिर वह किसी को अछूत कैसे समझ सकता है? किसी को जन्म के आधार पर नीचा कैसे कह सकता है? किसी मनुष्य को मंदिर में प्रवेश से कैसे रोक सकता है? किसी बच्चे को शिक्षा से कैसे वंचित कर सकता है? इसीलिए नारायण गुरु का दर्शन धीरे धीरे सामाजिक सुधार का दर्शन बन गया। अरुविपुरम शिव प्रतिष्ठा एक ऐतिहासिक सामाजिक चुनौती। नारायण गुरु के जीवन की सबसे प्रसिद्ध घटनाओं में 1888 की अरुविपुरम शिव प्रतिष्ठा प्रमुख है। उस समय केरल में मंदिरों और धार्मिक अधिकारों पर जातिगत प्रतिबंध बहुत कठोर थे। धार्मिक प्रतिष्ठानों में प्रवेश और पूजा अर्चना के अधिकार भी सामाजिक स्थिति से प्रभावित होते थे। ऐसे वातावरण में नारायण गुरु ने अरुविपुरम में शिवलिंग की प्रतिष्ठा की। ये केवल धार्मिक घटना नहीं थी, ये सामाजिक संदेश था। उन्होंने ये प्रश्न समाज के सामने रखा कि क्या ईश्वर पर किसी जाति का अधिकार हो सकता है? जब उनसे इस प्रतिष्ठा के अधिकार को लेकर प्रश्न किया गया, तो उनसे जुड़ी प्रसिद्ध परंपरा में उनका उत्तर बताया जाता है कि उन्होंने एजवा शिव की प्रतिष्ठा की है। इस कथन का वास्तविक संदेश अत्यंत गहरा था। शिव किसी जाति के नहीं है। ईश्वर किसी जन्म आधारित पहचान का बंधक नहीं है। ईश्वर सभी का है। अरुविपुरम की घटना ने केरल में सामाजिक चेतना को नई दिशा दी और नारायण गुरु को एक बड़े सामाजिक आध्यात्मिक सुधारक के रूप में स्थापित किया। एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर। श्री नारायण गुरु के दर्शन का सबसे प्रसिद्ध सूत्र है, एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर, मनुष्य के लिए। ये वाक्य केवल धार्मिक नारा नहीं था, ये मानव समानता का घोष था। उनका विचार था कि मनुष्य जन्म से ऊंचा या नीचा नहीं होता। मनुष्य की वास्तविक महानता उसके ज्ञान, चरित्र, व्यवहार, करुणा और नैतिक जीवन में है। उन्होंने जातिगत अहंकार को आध्यात्मिक अज्ञान का परिणाम माना। यदि आत्मा का कोई जातिवर्ग नहीं है, तो शरीर के जन्म के आधार पर मनुष्य को ऊंचा नीचा समझना आध्यात्मिक सत्य के विरुद्ध है। उनकी दृष्टि में धर्म का उद्देश्य मनुष्य को विभाजित करना नहीं, बल्कि उसे जोड़ना था। अद्वैत वेदांत की सामाजिक व्याख्या। भारतीय दर्शन में अद्वैत वेदांत का मूल विचार है कि अंतिम सत्य एक है और आत्मा तथा ब्रह्मा के बीच मूलभूत एकत्व है। नारायण गुरु ने इस दर्शन को समाज के सामने व्यावहारिक रूप में रखा। उन्होंने मानो पूछा, यदि ब्रह्मा एक है, यदि चेतना एक है, यदि आत्मा का मूल स्वरूप एक है, तो फिर मनुष्य के बीच इतनी ऊंची दीवारें क्यों? उनके लिए अद्वैत केवल ध्यान का विषय नहीं था। अद्वैत का अर्थ था दूसरे मनुष्य में स्वयं को देखना। और जब मनुष्य दूसरे में स्वयं को देखता है, तब घृणा कम होती है, अहंकार समाप्त होता है और करुणा उत्पन्न होती है। इस प्रकार नारायण गुरु ने वेदांत को सामाजिक न्याय से जोड़ दिया। जाति व्यवस्था और अस्पृश्यता का विरोध। नारायण गुरु के समय केरल में
जातिगत भेदभाव अत्यंत गंभीर सामाजिक समस्या थी। कुछ समुदायों को मंदिरों में प्रवेश नहीं मिलता था। कई स्थानों पर सामाजिक दूरी और अस्पृश्यता के कठोर नियम लागू थे। शिक्षा और रोजगार के अवसर भी समान नहीं थे। नारायण गुरु ने इस व्यवस्था के विरुद्ध आध्यात्मिक और सामाजिक दोनों स्तरों पर आवाज उठाई। उन्होंने किसी विशेष समुदाय से घृणा करने का संदेश नहीं दिया। इसके बजाय उन्होंने मानवता को जोड़ने का प्रयास किया। उनका संदेश था, मनुष्य को जन्म से नहीं, उसके ज्ञान और आचरण से पहचानो। शिक्षा सामाजिक परिवर्तन का सबसे बड़ा साधन। नारायण गुरु का विश्वास था कि अज्ञान सामाजिक दासता का एक बड़ा कारण है। यदि व्यक्ति शिक्षित नहीं है तो वो अपने अधिकारों, जिम्मेदारियों और जीवन की संभावनाओं को नहीं समझ सकता। इसलिए उन्होंने शिक्षा को सामाजिक सुधार का प्रमुख साधन माना। उनकी प्रेरणा से विद्यालय, संस्कृत पाठशालाएं, अध्ययन केंद्र और विभिन्न शैक्षणिक संस्थाएं विकसित हुए। वे केवल धार्मिक शिक्षा के पक्षधर नहीं थे। वे चाहते थे कि समाज आधुनिक ज्ञान, विज्ञान, भाषा, व्यवसाय, तकनीक और व्यावहारिक कौशल भी प्राप्त करे। उनका उद्देश्य था कि वंचित समाज केवल धार्मिक रूप से नहीं, बल्कि सामाजिक और आर्थिक रूप से भी आत्मनिर्भर बने। संगठन और आत्मसम्मान। नारायण गुरु ने यह समझा कि केवल व्यक्तिगत शिक्षा पर्याप्त नहीं है, समाज को संगठित होना भी आवश्यक है। उन्होंने लोगों में आत्मसम्मान और सामुदायिक संगठन की भावना पैदा की। उनका संदेश था कि व्यक्ति अपनी कमजोरी को स्वीकार करके हमेशा दूसरों पर निर्भर न रहे। शिक्षित बनो, संगठित बनो, अपने जीवन का निर्माण स्वयं करो, आत्मसम्मान विकसित करो, श्रम का सम्मान करो और समाज के कमजोर लोगों की सहायता करो। श्री नारायण धर्म परिपालना योगम (SNDP) 1903 में श्री नारायण धर्म परिपालना योगम (SNDP योगम) की स्थापना उनके सामाजिक विचारों को संगठित रूप देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बनी। इस संगठन के निर्माण में डॉक्टर पद्मनाभन पाल्पू और कुमारन आसन सहित उनके सहयोगियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। नारायण गुरु इसके प्रथम अध्यक्ष बने। SNDP का उद्देश्य केवल धार्मिक गतिविधियां करना नहीं था। इसके प्रमुख उद्देश्य थे शिक्षा का प्रसार, सामाजिक समानता, आत्मसम्मान, संगठन, सामाजिक सुधार, आर्थिक उन्नति, नैतिक जीवन, पिछड़े और वंचित समुदायों का उत्थान। आगे चलकर ये संगठन केरल के सामाजिक परिवर्तन के इतिहास में महत्वपूर्ण शक्ति बना। मंदिरों की नई अवधारणा। नारायण गुरु ने मंदिरों को केवल पूजा का स्थान नहीं माना। उनके अनुसार मंदिर ऐसा स्थान होना चाहिए जहां मनुष्य को ज्ञान, शांति, नैतिकता और आत्मचिंतन प्राप्त हो। उन्होंने अनेक स्थानों पर ऐसी धार्मिक संस्थाओं की स्थापना या प्रेरणा दी जिनका उद्देश्य सामाजिक शिक्षा और आध्यात्मिक जागरण भी था। कुछ स्थानों पर उन्होंने पारंपरिक मूर्ति के स्थान पर दीपक, दर्पण या ओम जैसे प्रतीकों को महत्व दिया। दर्पण का संदेश विशेष रूप से गहरा था। जब व्यक्ति दर्पण में अपना चेहरा देखता है तो उसे ये स्मरण होना चाहिए कि ईश्वर की खोज केवल बाहर नहीं बल्कि भीतर भी करनी है। इस प्रकार मंदिर बाहरी पूजा से आगे बढ़कर आत्मचिंतन का केंद्र बन सकता है। दर्पण और आत्मदर्शन का संदेश। नारायण गुरु की धार्मिक दृष्टि में आत्मदर्शन का विशेष महत्व था। मनुष्य मंदिर में जाकर ईश्वर को खोजता है, लेकिन यदि वह अपने भीतर झांकना नहीं सीखता तो उसकी आध्यात्मिक यात्रा अधूरी रह सकती है। दर्पण मानो ये प्रश्न पूछता है, जिस ईश्वर को तुम बाहर खोज रहे हो, क्या उसकी चेतना तुम्हारे भीतर भी नहीं है? इस विचार में अद्वैत वेदांत और सामाजिक समानता दोनों का समन्वय दिखाई देता है। यदि ईश्वर प्रत्येक व्यक्ति में है तो हर व्यक्ति सम्मान का अधिकारी है। महिलाओं के प्रति दृष्टिकोण। नारायण गुरु सामाजिक प्रगति में महिलाओं की भूमिका को महत्वपूर्ण मानते थे। वे शिक्षा और नैतिक विकास के अवसरों को
केवल पुरुषों तक सीमित नहीं रखना चाहते थे। उनकी दृष्टि में समाज का वास्तविक विकास तभी संभव है जब परिवार और समाज की महिलाओं को भी शिक्षा, सम्मान और आत्मनिर्भरता प्राप्त हो। इसलिए उनके सामाजिक आंदोलन में शिक्षा और महिला उत्थान को भी महत्वपूर्ण स्थान मिला। स्वच्छता, स्वास्थ्य और नैतिक जीवन। नारायण गुरु का सामाजिक दर्शन केवल जाति सुधार तक सीमित नहीं था। उन्होंने स्वच्छता, अच्छे स्वास्थ्य, संयम, सदाचार और अनुशासित जीवन पर भी जोर दिया। उनके अनुसार बाहरी स्वच्छता और आंतरिक शुद्धता दोनों आवश्यक है। मनुष्य का जीवन केवल धार्मिक पूजा से श्रेष्ठ नहीं बनता, उसका व्यवहार भी शुद्ध होना चाहिए। वो ईमानदार हो, मेहनती हो, दूसरों का सम्मान करे, नशे और बुरी आदतों से दूर रहे, समाज के लिए उपयोगी बने। श्रम और आर्थिक आत्मनिर्भरता। नारायण गुरु ने श्रम की गरिमा को भी महत्व दिया। वे चाहते थे कि समाज केवल धार्मिक अधिकारों के लिए संघर्ष न करे, बल्कि आर्थिक रूप से भी मजबूत बने। उन्होंने उद्योग, व्यवसाय, कृषि, कौशल और आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। उनके विचार में गरीबी केवल आर्थिक समस्या नहीं है। गरीबी शिक्षा, आत्मविश्वास और सामाजिक अवसरों की कमी से भी जुड़ी होती है। इसलिए शिक्षा और आर्थिक विकास को सामाजिक मुक्ति के साथ जोड़ना आवश्यक था। साहित्यिक और दार्शनिक योगदान। श्री नारायण गुरु केवल समाज सुधारक नहीं थे, वे महान दार्शनिक और कवि भी थे। उन्होंने मलयालम, संस्कृत और तमिल में अनेक रचनाएं की। उनकी रचनाओं में अद्वैत, भक्ति, आत्मज्ञान, नैतिकता, करुणा और मानव एकता का सुंदर समन्वय मिलता है। उनकी प्रमुख रचनाओं में आत्मोपदेश शतकमदैव, दशकम जाति निर्णयम दर्शन माला अद्वैत, दीपिकानुकंपा, दशकम ब्रह्म विद्या पंचकम आदि का विशेष महत्व है। दैव दशकम उनकी प्रसिद्ध आध्यात्मिक रचनाओं में से एक है। इसमें मनुष्य और परमात्मा के संबंध, संरक्षण, ज्ञान और आध्यात्मिक मार्गदर्शन की भावना दिखाई देती है। ये रचना सरल भाषा में गहरी आध्यात्मिक अनुभूति को व्यक्त करती है। केरल में इसे आज भी सामूहिक प्रार्थना के रूप में सम्मानपूर्वक गाया जाता है। आत्मोपदेश शतकम में आत्मज्ञान और आत्मचिंतन की गहरी दार्शनिक दृष्टि दिखाई देती है। नारायण गुरु मनुष्य को बाहरी संसार से भीतर की ओर जाने की प्रेरणा देते हैं। वे ये समझाने का प्रयास करते हैं कि मनुष्य की सबसे बड़ी यात्रा बाहर की दुनिया की यात्रा नहीं, बल्कि अपने वास्तविक स्वरूप की खोज है। जाति निर्णयम जैसी रचनाओं में नारायण गुरु ने जाति की अवधारणा पर गहन विचार प्रस्तुत किया। उनकी दृष्टि में जन्म मनुष्य की अंतिम पहचान नहीं हो सकता। मनुष्य की वास्तविक पहचान उसकी चेतना, ज्ञान और मानवता है। यही विचार उनके सामाजिक आंदोलन की दार्शनिक नींव बना। सर्वधर्म सम्मेलन अलुवा 1924 में अलुवा में उनके मार्गदर्शन में सर्वधर्म सम्मेलन का आयोजन हुआ। इस सम्मेलन का उद्देश्य विभिन्न धार्मिक परंपराओं के बीच संवाद और समझ को बढ़ावा देना था। नारायण गुरु का दृष्टिकोण स्पष्ट था। धर्म मनुष्य को जोड़ना चाहिए। यदि धर्म के नाम पर मनुष्य से घृणा करने लगे तो धर्म की आत्मा कमजोर हो जाती है। उनकी दृष्टि में विभिन्न धार्मिक मार्गों को एक दूसरे को नष्ट करने की आवश्यकता नहीं है। वे एक दूसरे से सीख सकते हैं, एक दूसरे का सम्मान कर सकते हैं और मानव कल्याण के लिए साथ काम कर सकते हैं। धर्म मनुष्य के लिए है। नारायण गुरु के दर्शन का एक महत्वपूर्ण पक्ष ये था कि उन्होंने धर्म को मनुष्य के जीवन से जोड़ा। धर्म का उद्देश्य मनुष्य को भयभीत करना नहीं। धर्म का उद्देश्य मनुष्य को विभाजित करना नहीं। धर्म का उद्देश्य केवल बाहरी पहचान बनाना भी नहीं। धर्म मनुष्य के भीतर सत्य, प्रेम, करुणा, ज्ञान, आत्मसंयम और सेवा उत्पन्न करे। यही उसकी वास्तविक सफलता है। महात्मा गांधी से भेंट।
नारायण गुरु के सामाजिक विचारों का प्रभाव व्यापक था। 1925 में महात्मा गांधी ने शिवगिरी में नारायण गुरु से भेंट की। गांधी जी सामाजिक समानता, अस्पृश्यता विरोध और नैतिक सुधार के प्रश्नों पर कार्य कर रहे थे। नारायण गुरु की आध्यात्मिक दृष्टि और सामाजिक सुधार के प्रयासों ने गांधी जी सहित अनेक राष्ट्रीय चिंतकों को प्रभावित किया। ये भेंट भारतीय सामाजिक सुधार के इतिहास में महत्वपूर्ण संवादों में गिनी जाती है। रविंद्रनाथ ठाकुर और अन्य विचारकों की दृष्टि। नारायण गुरु का प्रभाव केवल केरल तक सीमित नहीं रहा। भारत के अनेक विद्वानों, संतों और विचारकों ने उनके व्यक्तित्व और कार्यों को सम्मान दिया। उनके जीवन की विशेषता ये थी कि वे केवल भाषण देने वाले सुधारक नहीं थे। उन्होंने अपने आध्यात्मिक अनुभव को समाज के व्यवहार में उतारने का प्रयास किया। इसीलिए वे संत भी थे और समाज सुधारक भी, दार्शनिक भी थे और कवि भी, योगी भी थे और संगठन प्रेरक भी। शिवगिरी आध्यात्मिक और सामाजिक केंद्र। जीवन के अंतिम वर्षों में शिवगिरी, वर्तमान वर्कला, नारायण गुरु की प्रमुख गतिविधियों का केंद्र बना। उन्होंने शिवगिरी को केवल तीर्थस्थान के रूप में नहीं देखा। उनकी दृष्टि में ये शिक्षा, स्वच्छता, कृषि, उद्योग, संगठन और नैतिक जीवन का केंद्र बनना चाहिए था। शिवगिरी की इसी व्यापक अवधारणा ने बाद में इसे एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक सामाजिक तीर्थ बना दिया। आज भी शिवगिरी तीर्थयात्रा उनके संदेश को स्मरण कराने वाला प्रमुख आयोजन है। अंतिम समय। जीवन के अंतिम वर्षों में नारायण गुरु का स्वास्थ्य धीरे धीरे कमजोर हुआ, लेकिन उनका आध्यात्मिक चिंतन और मानव कल्याण का संदेश अंतिम समय तक जारी रहा। वे अपने अनुयायियों को बाहरी संघर्ष से अधिक आत्मिक विकास, शिक्षा, संगठन, नैतिक जीवन और मानव सेवा की प्रेरणा देते रहे। 20 सितंबर 1928 को शिवगिरी में उन्होंने शांतिपूर्वक अपना शरीर त्याग दिया। उनकी समाधि आज भी श्रद्धालुओं और शोधकर्ताओं के लिए महत्वपूर्ण प्रेरणा का केंद्र है। नारायण गुरु की प्रमुख शिक्षाएं। श्री नारायण गुरु की शिक्षाओं को सरल रूप में इस प्रकार समझा जा सकता है। 1. मानव एकता। सभी मनुष्य मूलतः समान है। 2. जाति से ऊपर मानवता। मनुष्य की महानता जन्म से नहीं, ज्ञान और चरित्र से होती है। 3. एक परम सत्य। ईश्वर एक है और उसकी चेतना संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त है। 4. शिक्षा। अज्ञान से मुक्ति के लिए शिक्षा आवश्यक है। 5. आत्मसम्मान। मनुष्य को अपने भीतर की शक्ति पहचानी चाहिए। 6. संगठन। सामाजिक परिवर्तन के लिए संगठित प्रयास आवश्यक है। 7. नैतिक जीवन। सच्ची आध्यात्मिकता सत्य, संयम और सदाचार में दिखाई देती है। 8. सेवा। दूसरे मनुष्य की सहायता करना भी ईश्वर की सेवा है। 9. धार्मिक सद्भाव। धर्मों के बीच संघर्ष के बजाय संवाद और सम्मान होना चाहिए। 10. आत्मज्ञान। बाहरी संसार की खोज के साथ अपने वास्तविक स्वरूप की खोज भी आवश्यक है। श्री नारायण गुरु का दर्शन सरल भाषा में। यदि उनके पूरे दर्शन को एक सरल उदाहरण से समझना हो तो इसे इस प्रकार समझा जा सकता है। मान लीजिए एक ही सूर्य का प्रकाश हजारों घरों में प्रवेश करता है। घर अलग है, लोग अलग है, भाषाएं अलग है, वस्त्र अलग है, पर प्रकाश एक ही है। इसी प्रकार मनुष्य अलग अलग शरीर, परिवार, जाति, भाषा और संस्कृति में जन्म ले सकते हैं, लेकिन उनके भीतर चेतना का मूल स्रोत एक ही है। नारायण गुरु इसी एकत्व को सामाजिक जीवन में स्थापित करना चाहते थे। आध्यात्मिकता और सामाजिक सुधार का अनोखा संगम। नारायण गुरु के जीवन की सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि उन्होंने आध्यात्मिकता और सामाजिक सुधार को अलग अलग नहीं देखा। उनके लिए आत्मज्ञान, समानता, करुणा, सेवा, सामाजिक सुधार एक ही यात्रा के अलग अलग चरण थे। यदि व्यक्ति आत्मा की एकता को समझता है तो वह दूसरे मनुष्य से घृणा नहीं कर सकता। यदि वह दूसरे में भी वही चेतना देखता है
तो वो उसे नीचा नहीं समझ सकता। यदि वो उसे अपना ही स्वरूप मानता है तो उसकी सहायता करना स्वाभाविक हो जाता है। यही नारायण गुरु के दर्शन का सामाजिक पक्ष था। आधुनिक भारत पर प्रभाव। नारायण गुरु ने विशेष रूप से केरल के सामाजिक पुनर्जागरण को गहराई से प्रभावित किया। उनके विचारों से शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ी, सामाजिक संगठन मजबूत हुए, जातिगत भेदभाव के विरुद्ध आवाज मजबूत हुई, वंचित समुदायों में आत्मसम्मान की भावना विकसित हुई, धार्मिक संस्थाओं को सामाजिक शिक्षा और सुधार से जोड़ने की दिशा मजबूत हुई। उनकी विचारधारा ने आगे आने वाले सामाजिक सुधार आंदोलनों के लिए महत्वपूर्ण आधार तैयार किया। भारत और विश्व में अमर विरासत। आज श्री नारायण गुरु केवल केरल के संत नहीं हैं। वे मानव समानता और आध्यात्मिक एकता के वैश्विक प्रतीक के रूप में देखे जाते हैं। उनके नाम पर विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, शोध संस्थान, आश्रम, मंदिर और सामाजिक संस्थाएं कार्य कर रही हैं। उनके साहित्य का अध्ययन भारत और विदेशों में किया जाता है। उनका दर्शन आज भी जाति, धर्म, नस्ल, भाषा और सामाजिक विभाजन से जूझती दुनिया के लिए प्रासंगिक है। जब समाज में विभाजन बढ़ता है, तब उनका संदेश फिर याद आता है। मनुष्य को मनुष्य के रूप में देखो। जब धर्म के नाम पर संघर्ष होता है, तब उनका संदेश याद आता है। धर्म मनुष्य को जोड़ने के लिए है। जब समाज में शिक्षा की कमी होती है, तब उनका संदेश याद आता है। ज्ञान ही वास्तविक शक्ति है। और जब मनुष्य स्वयं को दूसरों से अलग समझता है, तब उनका अद्वैत दर्शन उसे याद दिलाता है। सभी जीवन में एक ही दिव्य चेतना का प्रकाश है। श्री नारायण गुरु के जीवन से मिलने वाली सीख। उनका जीवन आज के आधुनिक समाज के लिए भी अत्यंत उपयोगी है। आज तकनीक तेजी से विकसित हो रही है, शिक्षा का विस्तार हो रहा है, मनुष्य चंद्रमा और मंगल तक पहुंचने की तैयारी कर रहा है। लेकिन इसके साथ साथ समाज में जाति, धर्म, भाषा, आर्थिक स्थिति और पहचान के आधार पर विभाजन भी दिखाई देता है। ऐसे समय में नारायण गुरु की शिक्षा हमें याद दिलाती है कि वास्तविक विकास केवल आर्थिक और तकनीकी विकास नहीं है। वास्तविक विकास तब होगा जब मनुष्य शिक्षित हो, चरित्रवान हो, दूसरों का सम्मान करे, समानता में विश्वास रखे, धर्म के नाम पर घृणा न करे, कमजोर व्यक्ति की सहायता करे और अपने भीतर की चेतना को पहचाने। श्री नारायण गुरु जीवन का संपूर्ण संदेश। यदि नारायण गुरु के पूरे जीवन को कुछ वाक्यों में समझना हो तो उनका संदेश इस प्रकार है। ज्ञान प्राप्त करो, अपने भीतर की शक्ति पहचानो, जाति और जंग के अहंकार से ऊपर उठो, हर मनुष्य का सम्मान करो, धर्म को मानवता से जोड़ो, शिक्षा को समाज की शक्ति बनाओ, संगठित होकर आगे बढ़ो, श्रम और आत्मनिर्भरता का सम्मान करो, दूसरों की सेवा करो और सबसे महत्वपूर्ण, जिस परमात्मा को मंदिर में खोजते हो उसकी चेतना प्रत्येक जीव में पहचानो। सारांश। श्री नारायण गुरु आधुनिक भारत के उन महान संतों और समाज सुधारकों में से एक थे जिन्होंने आध्यात्मिक ज्ञान को सामाजिक परिवर्तन का शक्तिशाली माध्यम बनाया। उन्होंने जाति भेद और अस्पृश्यता जैसी सामाजिक कुरीतियों को चुनौती दी। 1888 की अरुविपुरम शिव प्रतिष्ठा ने धार्मिक अधिकारों और सामाजिक समानता के प्रश्न को नई दिशा दी। उन्होंने एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर, मनुष्य के लिए का संदेश देकर मानव एकता को अपना मूल आदर्श बनाया। उन्होंने शिक्षा, आत्मसम्मान, संगठन, स्वच्छता, नैतिकता, आर्थिक आत्मनिर्भरता और मानव सेवा पर बल दिया। एसएनडीपी योगम जैसे संगठित प्रयासों के माध्यम से उनके सामाजिक विचारों को व्यापक स्वरूप मिला। उन्होंने संस्कृत, मलयालम और तमिल में महत्वपूर्ण दार्शनिक एवं आध्यात्मिक साहित्य की रचना की। आत्मोपदेश शतकम, दैव दशकम, जाति निर्णयम, दर्शनमाला और अद्वैत दीपिका जैसी उनकी रचनाएं आज भी उनके दर्शन को समझने का महत्वपूर्ण माध्यम है। 1924 का अलुवा
सर्वधर्म सम्मेलन उनके धार्मिक समन्वय और मानव एकता के विचार का महत्वपूर्ण उदाहरण था। उनका अंतिम जीवन शिवगिरी में बीता और 20 सितंबर 1928 को उन्होंने महासमाधि ग्रहण की। लेकिन उनका शरीर समाप्त हुआ, उनका संदेश नहीं। आज भी उनका दर्शन हमें ये सिखाता है कि सच्चा धर्म मनुष्य को विभाजित नहीं करता, उसे जोड़ता है। सच्चा ज्ञान अहंकार नहीं बढ़ाता, विनम्रता पैदा करता है। सच्ची आध्यात्मिकता संसार से भागना नहीं सिखाती, बल्कि संसार में प्रेम, समानता और सेवा का जीवन जीना सिखाती है। और सच्चा आत्मज्ञान केवल ये जानना नहीं है कि मैं कौन हूं, बल्कि ये अनुभव करना भी है कि जिस चेतना का प्रकाश मेरे भीतर है, वही चेतना दूसरे मनुष्य और संपूर्ण सृष्टि में भी विद्यमान है। इसीलिए श्री नारायण गुरु का जीवन केवल एक संत का जीवन नहीं था। ये आत्मज्ञान से सामाजिक समानता तक की यात्रा थी। ये धर्म से मानवता तक की यात्रा थी। ये अद्वैत दर्शन से सामाजिक न्याय तक की यात्रा थी। और यही उनकी सबसे महान अमर विरासत है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि हमारी हर नई और ज्ञानवर्धक वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। हमारा उद्देश्य सरल और उपयोगी ज्ञान को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाकर अगली पीढ़ी तक ज्ञान का हस्तांतरण करना है। यदि आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे अपने मित्रों, परिवार और सहकर्मियों के साथ अवश्य साझा करें। आपका एक लाइक, एक सब्सक्राइब और एक शेयर हमारे इस ज्ञान अभियान को आगे बढ़ाने में अमूल्य योगदान देता है। धन्यवाद।